अस्सलाम वालेकुम। फीजी कुकिंग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं पालक और आलू के पकोड़े। रमज़ान में अफ्तारी में पकोड़े बहुत ही मज़े के होते हैं। बेसन हमने ले लिया था आधा किलो, इसको हमने छान लिया है। चिली फ्लेक्स धरा मिर्च आधा चम्मच इसके अंदर डालेंगे। आधा चम्मच सूरख मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, मीठा सोडा 2 चुटकी, अजवाइन 2 चुटकी, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। ये चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह से खुश्क मसाले को हमने बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आलू को धो के छील के हमने बारीक काट लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया है। पालक को धो के काट के हमने इसके अंदर डाल दिया है। पालक के पकोड़े अफ्तारी में बहुत ही मज़े के होते हैं। अब हम हरा धनिया इसके अंदर डालेंगे। हरा धनिया को धो के काट के आप इसके अंदर डालें। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा हम इसका पेस्ट सा बना लेंगे, जैसे कि पकोड़ों का मसाला बनता है। इस तरह से आपने पकोड़ों का मसाला बना लेना है। ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना, ताकि नहीं तो पकोड़े फिर टूटेंगे, इसलिए पानी का इस्तेमाल कम रखना है। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हमने पकोड़े ऑयल के अंदर डालने हैं। दरमियानी आंच पे आप इसको पकाएं, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, दरमियानी आंच पे आपने पकोड़े फ्राई करने हैं। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से सारे पकोड़े हमने ऑयल के अंदर डाल देने हैं। सारे पकोड़े हमने ऑयल में डाल दिए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद जब पकोड़े थोड़े से पक जाएंगे फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। एक साइड से पका के हम इसको दूसरी साइड से पका लेंगे, और जब ये गोल्डन कलर का हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे और पक जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाए पकोड़ों का तो फिर आप इसको निकाल लें। अब हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। ज़बरदस्त से हमारे आलू पालक के पकोड़े रेडी हो गए हैं। इस तरह से आप मेरी रेसिपी के साथ आलू और पालक के पकोड़े बनाएं। नहायत ही आसान रेसिपी थी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अच्छा, खुदा हाफिज़।